Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Hello. हेलो। सभी को आवाज आ रही है मेरी? हाँ यस मैम आ रही है। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है सभी को? यस मैम आ रही है। ओके। Yes, तो ma'am, आ रही है। तो किस किस का टास्क कंप्लीट हो गया बूट स्ट्रैप यूज करके? किसी का नहीं हुआ क्या टास्क कंप्लीट? अरे यार इसको क्या हो गया मैं यार कनेक्टेड है और आवाज आ नहीं है इसमें। क्या करना है वैसे ही कर लेना। क्यों कर लो वैसे आधा चला हुआ है। करते हैं इसको क्या करते हैं नहीं ऑप्शन ये लगा ले वायर्ड वाला ये है। हेलो हेलो। मैम। हाँ। मैं प्रशांत वर्मा हूँ मैम। जो आपसे को कॉल किया था मैंने रौनक मैम को आपसे पूछने हाँ के लिए। हाँ हाँ हाँ। प्रशांत आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए। 1 मिनट मैम। 1 मिनट रुकिए। सॉफ्टवेयर ओपन कर लूँ मैम। बाकी किस किस का टास्क कंप्लीट हो गया? किसी ने बताया नहीं। मैम शायद नहीं हुआ होगा शायद मैम इसलिए कल नहीं भेज है। दिया था मैंने। मैम हो गया मेरा कंप्लीट। उसके आगे क्या किया फिर? जिनका कल हो गया था उन्होंने आज क्या हाँ किया? मैम हाँ मैम अमन। एक्चुअली मैं कर रहा था उस पे काम। लगभग हो गया है, थोड़ा बहुत रह गया है, तो मैं आज आपको रात तक सबमिट कर दूंगा। ओके। प्रॉब्लम आई क्या? आप जो बोल रहे थे मैम नेपाल कुछ वाली कुछ प्रॉब्लम? ना मैम उसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे हैं। नए बार में मुझे एक प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे आपने जो दिया है ना साइन अप पेज और हाँ हाँ लॉगिन पेज, तो वो हाँ। साइड में आप उसमें शो हो रहा है पूरा। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं कर लूँगा सॉर्ट आउट, लेकिन यही प्रॉब्लम आ रहा है, वो साइड में शो हो रहा है और एक उसमें वेलकम टू माय पेज ऐसा दिख रहा है, वो सब थोड़ा मतलब वही सब। ओके ठीक है, आप कर लेना, अगर नहीं हो तो मैसेज कर देना। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। मैम हाँ मैम जिसका ये टास्क पूरा हो गया हो मैम वो स्क्रीन शेयर है मैम शायद। हाँ वही मैं बोल रही थी अभी। प्रशांत को कोई प्रॉब्लम थी तो हम उसकी प्रॉब्लम से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे अगर किसी और को भी वो प्रॉब्लम होगी तो आप लोग के भी डाउट क्लियर हो जाएंगे कुछ।
बाकी फिर हम करते हैं। आपका कितना हुआ ऋषभ? मैम मैंने किया था, मुझे नैव बार में प्रॉब्लम आ रही थी मैम। नैव बार में क्या और हुआ? एक एक में प्रॉब्लम ये आ रही थी, जो जैसे जो लेफ्ट राइट में मैम जो बराबर पे नहीं आ रहा था मैम, जो ऊपर की जो मैम लाइन थी मैम। हम्म, मैम वो जो पैडिंग वगैरह जो मार्जिन है उसमें प्रॉब्लम आ रही थी मुझे तो। अच्छा ठीक है, जब तक प्रशांत कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब वो कर रहे हैं स्टार्ट, आप अभी मोबाइल से कनेक्ट हो या पीसी लैपटॉप से? मैम मोबाइल से हूँ अभी तो मैम। मोबाइल से हो? मैंने कल बोला था ना सभी को कि उससे कनेक्ट होना। मैम शाम को मैम हो नहीं पाता मैम, सुबह फिर भी मैम लैपटॉप से रहते हैं। ठीक है चलो। अभी इसलिए क्योंकि शाम को हमारा डाउट सेशन रहता है ना, तो शाम को डाउट्स वगैरह रहते हैं, तो जब तक कोड नहीं समझेंगे हम तब तक हम समझा नहीं पाएंगे ना। मैम एक तो स्पीड भी नहीं आ रही है मैम, बहुत स्लो होता है, पूरा टाइम निकल जाता है करते करते उसी में। मैम कोई शेयर कर, बात मैम शेयर स्पीड, करूं? हाँ एक मिनट, स्पीड ना अभी नहीं आएगी। आप काम कर रहे हो ना, तो उसमें स्पीड अभी स्टार्टिंग है इसीलिए नहीं आएगी, क्योंकि आप सीख रहे हो ना। सीखने के साथ साथ आप स्पीड सोचो कि स्पीड आ जाएगा, तो वो धीरे धीरे करते करते आएगा, प्रैक्टिस से आएगी वो चीज। अभी कंसेप्ट वाली चीज थी, तो कंसेप्ट तो आप लोग को आ गए हैं, बाकी जो स्पीड है और हमें कहाँ पे क्या लगाना है वो सब चीजें आपको प्रैक्टिस के साथ करते करते आएगी, है ना। अभी क्या मैम बहुत सारी चीजें मैम देखनी भी पड़ती हैं कि भूल जाते हैं फिर से उनको हाँ कोई वापस बात नहीं, करना कोई पड़ता है। बात नहीं, देख देख के करो। ये यस मैम, जैसे ये लर्निंग क्या, फेज है ना अपना। यस मैम, जैसे ये बोल रहा है, ऋषभ बोल रहा है, मैं भी नॉन टेक्निकल हूँ मैम, मैं भी काफी चीजें हम्म, भूल जाता हूँ। हाँ होता है ऐसा, बिल्कुल होता है। इवन नॉन टेक्निकल नहीं, टेक्निकल वाले भी जो लोग मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे होंगे ना, जिन्हें बिल्कुल नहीं आता होगा, वो लोग को भी यही प्रॉब्लम आ रही होगी। तो ये नहीं सोचो कि आप हम नॉन टेक्निकल से हैं तो हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिजाइनिंग सच में बहुत इजी चीज है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये अगर नॉन टेक्निकल वाले हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। आप बिल्कुल कर पाओगे, बस ये चीज दिमाग से निकाल दो, हम नॉन टेक्निकल वाले हैं, नो बिल्कुल मैम, नहीं। नो मैम, इससे पहले भी मैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे काम कर चुका हूँ, मैंने सेल्फ सीखा था इससे पहले। हाँ बट प्रॉब्लम वहाँ पे भी आती है, कुछ कुछ स्टार्टिंग देखो, कोई भी डाउट, चीज हम नई चीज स्टार्ट जैसे करते हैं डॉट ना, भी आप। हाँ कोई भी नई चीज स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें प्रॉब्लम तो आती है, स्टार्टिंग में आती है प्रॉब्लम। बट हम करते करते चीजें सीख जाएंगे, फैमिलियर हो जाएंगे उन चीजों से, यस मैम, है ना। मैं शेयर करूँ? मैम हाँ मैम ये चीज सीख जरूर जाते हैं हम काफी, और बहुत सी चीजें भूल जाते हैं, तो उसके लिए तो हम देखते ही है ना, वो कोई भी डिजाइनर हो, हाँ बड़े बड़े डिजाइनर भी देखते हैं मैम हाँ, ये चीजें तो। इवन इवन पता है, अब भी हम लोग को कोई टास्क मिलता है तो उसमें भी हम लोग को गूगल तो करना ही पड़ता है। यस ऐसा मैम, नहीं है वही कि चीज तो हम मैम। लोग भी प्रो हाँ हो गए हो, है ना। मैम मुझे हाँ, लगा कि यस सिर्फ मैम। मुझे ही देखना पड़ रहा है। नो नहीं नो नहीं नो, नहीं, सबको देखना इसीलिए पड़ता है भैया। हाँ सबको देखना पड़ता है, मैंने इसीलिए ये चीज क्लियर की है, सभी के साथ ऐसा होता है। इवन ऐसा नहीं है कि आप लोग को स्टार्टिंग है इसलिए, इवन हम लोग भी जब करते हैं ना, तो हम लोग को भी देखना पड़ता है चीजें क्योंकि कैसे मैं बोर लगानी है। क्योंकि हम सीएसएस और एचटीएमएल कभी खत्म तो हो नहीं सकते, हम काफी बड़ा हाँ है मैम ये तो वही मैम। वही, अभी हम लोग जब मैंने अपना ये टेक्निकल स्टार्ट किया था ना, तब बूटस्ट्रैप 3 था। मेरे को बूटस्ट्रैप 3 के बारे में कुछ भी पूछ लो, अभी बूटस्ट्रैप 4 आ गया, बूटस्ट्रैप 5 आ गया, तो उसके लिए भी हम लोग को पढ़ना पड़ता है। टेक्निकल वालों के साथ ये है, एक एडवांटेज बोलो या डिसएडवांटेज बोलो, हमारी पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती है, हम यस लोग को मैम। हमेशा पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे नहीं सोचना है कि हम नॉन टेक्निकल से हैं, हमें बार बार देखना पड़ता है, या फिर स्टार्टिंग है हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो बार बार देखना पड़ता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बार बार देख के करो, बट करो। डिमोटिवेट नहीं हो कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा, ऐसे नहीं, बिल्कुल अपने आप को मैम ऐसा लगता है कि पॉजिटिव। सबका मैम ऐसा लगता है सबका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, सब लोग बना भी लेते हैं और हमारा बन ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, सब थोड़ा सा सब लोगों को पहले से आइडिया है, जो भाई न्यू कुछ है इश्यू आया करे तो मैसेज कर दिया कर मेरे को, मैं बता दिया करूंगा। हाँ आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर लिया करो, जिससे ओके भाई ओके। हम हेल्प लेते हैं ना, तो एक दूसरे की भी चीजें क्लियर होती हैं, उनके डाउट्स आपको समझ आएंगे, अगर उनको कोई डाउट आ रहे होंगे तो आप क्लियर करोगे। अपने आप को ना पॉजिटिव रखो बस, कि हाँ हम कर लेंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। मैम शेयर करूँ? हाँ हाँ कीजिए। मैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, आप बता दीजिएगा। हाँ हाँ, एक बार बता देना कि आपकी क्या प्रॉब्लम थी, जिससे बाकी लोग भी सुन लेंगे। हाँ मैम, मैम हो गई शेयर? हम्म।
मैम मैम जैसे आप ये div क्लास में मैंने दिया है क्लास नेम, इसके बाद CSS में मैंने यहाँ पे दिया है, तो जो रिजल्ट है ना वो नहीं आ रहा मैम। एक काम करना, demo.html पे आना इसको। हाँ, यहाँ पे ना div में कोई भी ऐसी कुछ भी टेक्स्ट दे दो अभी, div में कुछ दिया भी। था मैम। हाँ दो, कुछ भी दो अभी, और इसको सेव करके रन करो। देखिए मैम यही आ रहा है बस, इसके अलावा आ, कुछ भी नहीं आ रहा। प्रशांत, आपकी स्क्रीन सिर्फ टेक्स्ट वाली शो हो रही है, आपको हाँ मैम। दोनों शेयर करनी पड़ेंगी। व्हाट मैम? आप स्क्रीन जो शेयर कर रहे हो ना, पहले उसको स्टॉप कीजिए, फिर जब शेयर पे क्लिक करते हैं ना, तो वहां पर कंट्रोल करके आपको जो जो टैब शेयर करने हैं, लाइक आपको क्रोम एंड ये टेक्स्ट वाला शेयर करना है ना, VS कोड का, तो वो दोनों कंट्रोल करके सिलेक्ट कीजिए, देन शेयर पे क्लिक कीजिए, क्योंकि अभी हमें सिर्फ आपका ये .css फाइल, हाँ अभी दिखा। ये मैम जे लिखा आ रहा है सर। हाँ और अगर मैं बोलूँ तो मैम CSS में मेरा ये मेरे को ऐसा नहीं मैम, इसमें इसमें जो आपने पूजा वाला दिया था ना, जिसमें काफी सारे भगवान की जो पिक्चर्स थे, वो तो बन गया था। कभी कभी होता है मतलब 9 कम से कम हो रहा है मेरे पे, जो हो रहा है उसमें मैंने कंटेनर इनलाइन दिया था, ये एक्सटर्नल में कर रहा हूँ तो बॉर्डर है, विड्थ है, हाइट है, अच्छा, सब कुछ है। एक काम करो, ये वाली जो पूरी CSS है ना, ये इनलाइन CSS देकर देखना है इसमें। ये जो demo.css में आपने लिया है, उस पूरे CSS को इनलाइन दीजिए। 1 मिनट मैम, मैंने ये करके रखा हुआ है। चल रहा है ये? वैसे ये इंटरनल CSS है जो आप दे रहे हो। देखो आपका सॉरी। हाँ, इंटरनल CSS भी नहीं चला, इसका मतलब ये है कि क्लास में गड़बड़ी है, हाँ, क्लास CONT देखो 1 लगाओ, 1 लगा है वो, और ऊपर आपने 1 लगाओ CONT ऊपर। लिया है, उधर हाँ वो अब मैम लगाओ। चेंज कर रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक मैम, है, ये आ गया। ये आ गया ना। अभी सेम चीज देखो, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम समझ में आ गई क्या थी। अभी हम एक्सटर्नल में चेक करो उसे, मैम एक्सटर्नल पर नहीं आ रहा। देखो एक बार, इसको इसको कमेंट करो। सेट करो। वन हम्म, देखिए मैम गायब। नहीं आ रहा ना? हाँ मैम ठीक है। ये फिर ये से होता है। खोलना, फिर से खोलना, फिर से खोलना अपना पेज। एक सेकंड देखने दो। देखो आपने जो REL लिया है ना, उसमें स्टाइल शीट होता है, शीट स्टाइल नहीं होता, व्हाट मैम? स्टाइल शीट होता है। ओके मैम। हम्म आ गया। ऐसे ही, अभी स्टार्टिंग है ना, इसलिए छोटी छोटी चीजों से हम मिस्टेक कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैम ये इम्पोर्टेंट है नेम? हाँ, हमें उसको बताना पड़ेगा ना, हम जो फाइल इंक्लूड कर रहे हैं वो किस टाइप की है। मुझे ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मैम लगा था, जो मुझे ये लगा था कि आप मैम इसमें जो .css। टैब लिखा है ना, टैब में टेक्स्ट और CSS, उसको मैम इंक्लूड करें क्या नहीं? मैम उसका उसको फर्क भी, तो दिखता नहीं है। उससे उससे ऐसा कुछ नहीं होता, बस ये रहता है कि हमें एक वो, इसको एक आइडिया हो जाता है कि ये जो फाइल आप इंक्लूड ब्राउजर कर को, रहे हो वो CSS की है। अच्छा ब्राउजर को आइडिया हो जाता है। हाँ हम्म। ठीक है, हो गया मैम प्रशांत। जम्बोट्रॉन में मैम क्या कहते हैं, क्लासेस को अगर मैम अलाइन करना हो, मतलब उसको मैम वो कैसे करेंगे? मेरा हो नहीं रहा था जम्बोट्रॉन में। अच्छा ठीक है, अभी आप स्क्रीन शेयर कीजिए। ओके मैम मैं स्टॉप कर रहा हूँ। हाँ हाँ। एक आ, सेकंड में। हाँ, कौन बोल रहा था? मैं उसको होस्ट बना देती हूँ। नवीन मैम। क्या? आप कोई भी जो भी बोला करो ना, पहले अपना नाम बता दिया करो। प्रशांत,
यस मैम। आप ना एक काम करो, वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स लिखा आ रहा है ना, उस पे क्लिक करके होस्ट मेरे को बना दो वापस से। हाँ, थैंक यू। ओके। अभी किसको प्रॉब्लम आ रही थी वो बोल रहे थे, उसको मैं स्क्रीन शेयर करने का मैंने अभी किसको बोला था? मैम नवीन नवीन को बोला था मैम। ओके। एक सेकेंड मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं देख लूँ इसमें कुछ गलती तो नहीं करी सिली वाली। कोई बात नहीं। प्रशांत स्क्रीन स्टॉप कर दीजिए शेयर करना। ओके मैम। मैम ऑप्शन कहाँ है इसका, शो नहीं हो रहा। एक मिनट। मैंने कर दिया, ठीक है। ओके मैम। नवीन अभी आप कीजिए स्क्रीन शेयर। यस मैम कर रहा हूँ। हाँ, मैम हो गई? हाँ हाँ हो रही है। मैं बताता हूँ मैम। हम्म मैम ये कोड लिखा है हम्म, मैम, इसको मुझे क्या कहते हैं, इसको मैम बीच में लेके आना है और सेंटर में मैम। ये बीच में लेकर आना है ना, एक हाँ, काम और करो। नीचे मतलब हाँ हाँ, इसको तुम इंस्पेक्ट करो, बड़ा करो पहले इसको, एक स्क्रीन सेकंड। को। अभी ना इंस्पेक्ट करो। इसको सिलेक्ट कर पा रहे हो आप? हम दिख रहा है मैम? हाँ हाँ, इसको सिलेक्ट करना है नवीन, इस वाले को मैम? जम्बोट्रॉन को। हाँ ये लो मैम, हाँ। कर लिया मैम। अभी आपको इसको थोड़ा नीचे लाना है, राइट? इसमें ना देखो पैडिंग पूरे कोई 4। बॉक्स कोई मैम? हाँ, यहाँ पर नीचे देखो, CSS में जम्बोट्रॉन में इसमें पैडिंग दो, पैडिंग दो। ऊपर कर तो है ना, अभी इसको बढ़ाते जाओ। एरो जो है ना, एरो से हम बढ़ा भी सकते हैं इसको, एरो से बढ़ाते जाओ। हाँ मैम बढ़ाओ। ये तो पूरा साइज ही लेता जा रहा है मैम। कोई बात नहीं, अभी लो तो अभी इसे। यस मैम। मैम मार्जिन से हो जाएगा ना? वो हम मार्जिन देख लेना लेंगे पड़ेगा ना, किससे। इतना ठीक है हाँ क्योंकि ओके। मुझे अभी हाफ हाफ शो हो रहा है ना। हाँ हाँ ओके ओके। एक काम करो, इसको मार्जिन देकर देखना। आप पैडिंग टॉप दो, आप सब छोड़ो, पैडिंग टॉप दो ओनली। इसको पैडिंग को हटा दो, ये जो ब्लू टिक आ रहा है ना, उसको ब्लू टिक से हटा दो पैडिंग को। पैडिंग पे ब्लू टिक वाला जो है ना, उसको अनचेक कर दो। हाँ, अब कर दिया मैम, कर दिया। अभी पैडिंग टॉप दो, ऐसे नहीं, पैडिंग हाइफन टॉप। एक सेकंड, हाँ इसमें आ रहा है। पैडिंग, डबल क्लिक करो। हाँ पैडिंग, पैडिंग हाइफन टॉप, ये वाला ना? हाँ कौन सा मैम?
इनहेरेंट इनिशियल रिवर्ट अनसेट। अभी आप अपना 20 पिक्सल्स दे दो। दे दिया मैम। 20 पिक्सल्स दे दिया। कुछ चेंज हुआ? इसमें क्योंकि आपकी स्क्रीन में जो शायद मेरा इंटरनेट इशू है। 20 से 20 से आ तो रहा है पर मैम वो पूरा ही लेके आ रहा है। मैं मार्जिन देके देखता हूँ एक बार। हाँ, मार्जिन देकर देखो। भाई मार्जिन टॉप दे दे, हो जाएगा। ये हो रहा है। मार्जिन ओनली टॉप। पैडिंग टॉप हाँ हटाओ ओनली पहले वहां मार्जिन से। टॉप। मार्जिन टॉप जितना सेट करना, नहीं मार्जिन टॉप देना भाई, मार्जिन टॉप। दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। हाँ आप सेट करते भाई, जितना भी सेट करते हैं। पहले जो पैडिंग टॉप आपने दिया है ना, उसको रिमूव कीजिए वहां से। हाँ, इसमें अनचेक कर दो उसको। कर दिया मैम। कर दिया? मेरे को नहीं दिख रहा अभी। ठीक है। 20 पिक्सल से स्टार्ट कर। मार्जिन टॉप आर तो रहा है। भाई पैडिंग हटा दो, पैडिंग पैडिंग के टॉप हटा दो। हम्म अब इसको सेट कर लो। इसमें ग्रिड में भी भाई एक वो रहता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, उससे भी इसको अपन सेंटर पे, जस्ट सेंटर पे ला सकते हैं। वो सेंटर अभी के देख के लिए बता अलाइन दूंगा। सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट नो से नो नो सेंटर आ नो सकते हैं। भाई वो तो फ्लेक्स से होता है, वो फ्लेक्स का अपन को उसमें मतलब फ्लेक्स जब करेंगे, जब अपन को एक लाइन इन लाइन करना पड़ेगा, बट इसका ग्रेड पे है इसका यार नहीं, कोड। मैं भी देख के बता दूंगा फ्रंट भाई। पे रेड पे हाँ हो नहीं है। जाएगा उसको भी, मतलब ग्रेड से हो जाएगा ये चीज भी। सीएसएस से, थोड़ा सीएसएस से करेंगे तो। हाँ, क्योंकि इसकी खुद की क्लास ले रहा है ना अभी, तो ये हाँ अंदर के हाँ हाँ सारे खुद की इसीलिए। क्लास ले हाँ रहा है। हाँ। इस वजह अच्छा, से ड्राइव पर ना लेक्चर्स भेजे थे जिनकी मैं बात कर रही थी, HTML और मैम बूटस्ट्रैप के। मैम वो कोई एक्सेस कर पा रहा है वो क्या? ओपन नहीं हो रहे थे मैम। ये देखो मैम, मैं दिखाऊँ? नो ओपन मैम करते हैं मैम। एक्सेस नहीं कर पा रहे ये मैम। आ रहा है मैम, ये आ रहा है मैम। वो एक मिनट वो आप मैंने लोग हटा दिया। 1 मिनट आप लोग रुकना। शायद इंटरनेट इशू आ रहा है, मैं एक बार चेक करती हूँ, ठीक है? हेलो। यस मैम। हाँ, अभी दिखाइए क्या आ रहा है। एक्सेस नहीं कर पा रहे हो आप? मैम डाउनलोड हो रहा है मैम, एक सेकंड। ये आ रहा है मैम। दिखा मैम? अभी नहीं दिखा, इंटरनेट स्लो है मेरा। कैन नॉट ओपन फाइल.rar। ठीक है, एक काम करेंगे, जिप में करके दे देंगे आप लोगों को। मैम मेरा तो एक्सेस हो गया। हो गया आपका एक्सेस? कैसे हुआ आशी? हम एक्सट्रैक्ट किया था तो ये ऐसा कोई वो नहीं आ रहा था, कैंसिल कर। मैम एक्सट्रैक्ट में हो ही नहीं रहा, मैंने करके भी देख लिया ओपन फोल्डर में। आपके पास लेक्चर में 7 रार दिखते हैं। रार एक्सट्रैक्टर है? यस विंडार मैम में है, बट नहीं हो रहा। मैं विंडार से भी करके देख लिया था, नहीं हो रहा था मैम, उसमें ही सेम एरर दे रहा था मैम। और दूसरी फाइल हो रही है ना मैम, जैसे मैम ये आईडीए में देखो मैम, ओपन हो रही है मैम। हेलो मैम अमन मैम, हाँ। मेरा तो एक्सेस हो गया। मैंने 7zip करके एक सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल किया था, उस पर एक्सट्रैक्ट किया तो हो गया है। ठीक है, एक काम पुरानी करना, मैम जिन लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिया है वो बाकी लोगों की हेल्प कर देना। अगर नहीं होता है तो मेरे को अभी सेशन के बाद, मतलब 6:30 बजे से पहले पहले मैसेज ड्रॉप कर देना। ठीक है? मैं बंद कर दूँ मैं?
हाँ, स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दीजिए और होस्ट मेरे को बना देना वापस से। ओके। हाँ, बाकी और किसी की प्रॉब्लम? हेलो। हाँ हाँ मैम, अमन बोल रहा हूँ। मैम मैं अपना स्क्रीन शेयर करूँ क्या? मुझे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो। हाँ हाँ, बिल्कुल कीजिए। जी। अमन को ही बना दिया मैंने। ओके ओके। कैसे करना है? जैसे मैंने ये कोड किया है, मैंने उसको, हेलो हाँ हाँ मैम, ये मैंने बूट स्ट्रैप का मैंने अभी कमेंट इसलिए कर दिया है क्योंकि मैंने बूट स्ट्रैप वगैरह यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी। तो ओके। ये मैंने कोड किया है इसको, और इसका जो रिजल्ट्स हैं वो ये आ रहे हैं मैम। जैसे होम होम तो ये आ रहा है, अभी इसको मैं सही से नहीं कर पाया हूँ पूरा। अब जैसे आपने उसमें सेंड शेयर किया ना, तो उसमें आ रहा था इधर वेलकम टू माय पेज एंड ऑल, तो हम्म। वो सब भी नहीं आ रहा है, मैंने करके भी देख आपकी लिया। इमेज भी फुल विड्थ नहीं ले रही है। ओके, वो तो मैम मैं अभी CSS में कर CSS में। लूँगा। हाँ हाँ। जी। और उसके अलावा मैम जैसे मैं साइन अप ये ओपन कर रहा हूँ, तो ये हम्म। मेरा ऐसे आ रहा है पूरा। और वो साइन इसीलिए इन, क्योंकि आपने बूटस्ट्रैप यूज नहीं किया ना, अमन। ओके, और साइन इन में भी यही आ रहा है, जैसे मैं हाँ, ये क्योंकि यहाँ। देखो बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज करोगे तो हमें CSS लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जब आपने बूटस्ट्रैप की क्लासेस नहीं लगाई हैं तो वो HTML जैसे ट्रीट कर रहा है, तो HTML में वो जैसे जैसे हो रहा है वो वैसा वैसा दिखा रहा है, राइट? ओके लेक्चर मैम। तुम्हारे एक्सेस हो गए थे ना, दिखाना मैं अमन। जी। लेक्चर आप एक्सेस हो गए थे ना तुम्हारे? लेक्चर जो एक्सेस लेक्चर हो गया था, हाँ। तो उसके दिखाना, लिए मैं अभी वो करना पड़ेगा मुझे। वो फोल्डर डला सॉरी। होगा ना हाँ हाँ हाँ, डाउनलोड में। सही। चेक कर, दिखा, ओपन करना। ये है मेरा। मैम सिस्टम में प्रॉब्लम है क्या कुछ फिर? हो सकता है क्योंकि किसी के हो रहे हैं किसी के नहीं हो रहे हैं ना, तो ये ना चीज हो मेरा सकती है। तो हो रहा है। बूटस्ट्रैप वाला खोलना अमन। ये ऐसे सही है। छोटी छोटी वीडियोस डली हुई हैं उसमें। हाँ हाँ। HTML CSS का तो इंट्रोडक्शन रहने देना, क्योंकि वो नेटबीन्स वगैरह का बता रहे हैं, अपन तो विजुअल स्टूडियो पे ही काम कर रहे हैं। बूटस्ट्रैप मेन बूटस्ट्रैप है, वो देख लेना आप लोग, जी जिसको जी। जहाँ पे भी दिक्कत आ रही है। मैम मैं CSS भी लेकिन हाँ, देख रहा हूँ। एक एक बात याद रखना है, ये जो वीडियो लेक्चर्स है वो बूटस्ट्रैप 3 के अकॉर्डिंग है, तो थोड़ा सा वो अपना माइंडसेट करके रखना कि कुछ चीजें हो सकता है बूटस्ट्रैप 4 में नहीं चलें जो इस वीडियो में बता रहे हैं ये। मैम आप इनको क्या कहते हैं डायरेक्ट फोल्डर वाइज वो कर देना, तो मैम एक्सेस हो जाएंगे शायद। विनरार या विनजार में मत वो करना मैम, डायरेक्ट दोनों फोल्डर कंबाइन। वाइज वो जा नहीं रहे हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम यही थी। इसीलिए हम लोगों ने उसे जिप मतलब उसको कंप्रेस करके भेजा है। एक बार ट्राई कर लेंगे, जिप में करके भेज देंगे अगर हो जाता है तो। बाकी यस आप मैम। लोग एक दूसरे से थोड़ा हेल्प ले लेना, ठीक है? यस मैम। हाँ। ओके मैम। अभी मैम अभी बूट स्ट्रैप तो मुझे ज़्यादा मैंने पढ़ा भी नहीं है, ज़्यादा क्या मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ बूट पाया हूँ। स्ट्रैप में देखो, बूट स्ट्रैप में जो मैंने वीडियो लेक्चर्स भेजे हैं उसमें ग्रिड सिस्टम करके है, जो कॉलम एंड रोज वाला, वो वाली चीज आप देख लेना। स्टार्टिंग के जी। बूट स्ट्रैप के लेक्चर्स जरूर देख लो, जिसको आ गए हैं वो भी देख लो, जिसको नहीं आए हैं वो भी देख लो। ओके मैम। थोड़ी बेसिक मैम चीजें ऐसा, जो है वो क्लियर हो जाएंगी। मैम मोस्टली काम ऐसे ज्वाइन होते हैं उसके बाद काम ज्यादातर मैम क्या किस चीज में रहता है मैम? PHP का रहेगा मैम के ये फ्रंट एंड वाला ये रहेगा, डिजाइनिंग वाला मैम? मतलब मैं समझी नहीं क्या। नहीं मैम, ऐसे आगे चल के मैम क्या कहते हैं ज्वाइन वगैरह होंगे मैम और जॉब ऑफर होगी, हाँ हाँ। तो मैम काम सबसे ज्यादा किस चीज का रहता है मैम ऑफिस में मैम? काम देखो, काम तो बराबर है, चाहे फ्रंट एंड कर लो चाहे बैक एंड कर लो, बट ये है कि दोनों अच्छा। चीजें आनी चाहिए। अब वो फिर अच्छा आप मैम। मतलब किस चीज पे आपको ज्यादा काम दिया जाएगा वो डिपेंड करता है।
मोस्टली तो बैकएंड ही रहता है, बैकएंड एंड फ्रंट एंड बोथ आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बैकएंड अगर हमारा ठीक नहीं होगा तो हमारी जो हमें परफॉर्मेंस देना है, मतलब लाइक किसी बटन पे क्लिक करके मुझे कुछ और मतलब डेटा सेंड करना है या फिर कुछ और यूजर को व्यू कराना है, तो वो चीज़ नहीं होगी। अगर मेरा फ्रंट एंड अच्छा नहीं होगा तो वो दिखने में अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, तो यूजर को देखने में मजा नहीं आएगा। लाइक अगर आप कोई वेबसाइट ऐसे खोलते हो, उसका व्यू अगर अच्छा नहीं होता तो मजा आता है क्या वेबसाइट देखने में? नहीं आता ना। तो दोनों चीजें सिमिलर होती हैं। और अगर मान लो कोई वेबसाइट बहुत अच्छी है लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी कुछ है ही नहीं, उसमें फंक्शनैलिटी वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है, तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ओके है ना। तो दोनों चीजें अच्छे से सीखनी है। अभी फ्रंट एंड है तो फ्रंट एंड अच्छे से सीखना है, उसके बाद जब बैक एंड सिखाएंगे तो वो भी, उसको भी अच्छे से सीखना है। मैम अभी रौनक मैम ने स्लैक पर मैसेज किया है, यूट्यूब पर कुछ वीडियोस अब वगैरह अपलोड किए हैं, चैनल बनाया उन्होंने, तो मैम उसमें हाँ, क्या है? उसमें ये जो भी हमारे रिकॉर्ड हुए ना सेशंस, वो सभी उधर डले हुए हैं, क्योंकि आप लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। और मैम जो अभी जो चल रहा है जिसको डाउनलोड कर रहे हैं फाइल को, वो फिर जरूरत है मैम उसको डाउनलोड करने की? यस मैम, ये वो वाली जो मैम जो वो जो लेक्चर्स है ना, वो आप कर लेना डाउनलोड। मेरा मानना ये है कि आपके थोड़े कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, जिनको भी थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है ना। बस ये दिक्कत रहेगी कि जो लेक्चर्स है वो बूटस्ट्रैप 3 के हैं, तो कुछ क्लासेस अभी बूटस्ट्रैप 4 में वो एप्लीकेबल नहीं हुए, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बस इतना है। इसीलिए मैंने वो लेक्चर्स भेजे हैं। आप HTML CSS रहने देना, नहीं देखना है तो, बट बूटस्ट्रैप का थोड़ा सा देख लेना, ज़्यादा नहीं है, 2-2 3-3 मिनट्स की वीडियो है। ओके मैम। हाँ, और किसी को कुछ डाउट? अभी तो मैम ब्लैंक आ मेरा रहा है ये वाली लिंक। क्या? हाँ अंशु मैम बोलिए। मेरा एक डाउट है, हाँ मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल कीजिए, 1 मिनट। ओके, परमिशन मांग। हाँ हाँ कीजिए स्क्रीन शेयर, मैंने बना दिया आपको। मैम ये प्रॉब्लम आ रही है, ये बटन के नीचे बटन जा रहा है और मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। इस बटन को मतलब एक रो में दे दो, रो में करके फिर उसको, जैसे आपको कॉलम्स, अगर 2 कॉलम्स में डिवाइड करना है वो करके देख लो। मैम वही चीज समझ में नहीं आ रही, कैसे कर सकती हूँ इसे? बटन वाला कोड कहाँ ये है? वाला बटन, ये वाला, ये है। ये है ना। और आपने बूटस्ट्रैप यूज किया हाँ मैम। है ना। अब ये कंटेनर 2 क्या है? कंटेनर 2 तो बूटस्ट्रैप समझेगा ही नहीं। फिर कंटेनर, मैंने क्लास चेंज करूँ? नहीं क्लास चेंज नहीं करो आप। कंटेनर, अगर आपको कंटेनर देना है तो कंटेनर दे दीजिए इसे। बट कंटेनर 2, अगर मतलब ऐसा है कि अगर आप कंटेनर बनाना चाहते हो तो ठीक है। अगर मतलब ये आप ऐसे ही अपने अकॉर्डिंग इसमें CSS देना चाह रहे थे तो आप कोई भी क्लास नेम ले लीजिए। ओके, नाम ले लेती हूँ। हम्म। फिर तो वही रहने दो ना। हाँ वही, फिर तो वही कंटेनर 2 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। कंटेनर दो, दो उसे। कंटेनर ओनली 2 हटा दो। ओके मैम। अभी ना देखो, आपका एक साइन अप बटन है और दूसरा क्या बटन है? चेक इट। वो कहाँ है? एक सेकेंड। चेक इट बटन, अच्छा ये रहा, ऊपर ही है ना। मेरा कंटेनर के ऊपर ही है वो। आपको कैसा व्यू चाहिए? दोनों अलाइन आए, एक ही लाइन में आए, ऐसा हाँ मैम। है ना। तो अभी यस मैम। एक काम करो, ये जो आपका बटन है, चेक इट वाला बटन है, वहां से लेकर ये जो नीचे लास्ट ड्रॉप डाउन जो साइन अप बटन है, वो पूरा कमेंट कर दो पार्ट। क्या अभी करना के है लिए मैम? कमेंट कर दो, अभी के लिए कमेंट कर दो वो वाला पार्ट। बटन, ओके। दोनों बटन वाला जो कोड है वो कमेंट करो। हाइफन, हाँ। एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाओ हाइफन से पहले, हाँ।
ऐसे ही ऊपर वाला बटन भी कमेंट करो। दोनों को एक साथ ही कर दूं? हाँ चलेगा। जी मैम। ठीक है, अभी ना एक काम करो, ऊपर जो आपने बटन बनाया था कोड में आओ वापस, यहाँ पे जो कमेंट स्टार्ट किया है ना वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दो। यहाँ नहीं, ऊपर 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 लाइन में, ऊपर लाइन में आओ ऊपर। हाँ एंटर करो, एंटर करो। एक कंटेनर बनाओ, डिव क्लास कंटेनर। अब इस डिव के अंदर एक रो बनाओ। इसी डिव के अंदर? हाँ इधर नहीं, डिव, हाँ इधर डिव के अंदर एक और डिव क्लास रो बनाओ। एंटर करो, एंटर करो। डिव क्लास रो। रो। अभी एंटर करो। हाँ अभी क्या करो आप, अब आप बनाओ कॉलम, बनाओ 2 कॉलम बनाओ। कॉलम डिव में आएंगे ना? हाँ हाँ कॉलम भी डिव में ही आएंगे। कॉलम बनाना है आशी, COL कॉल, जैसे हम उस दिन कर रहे थे कॉल SM, कॉल MD। कॉलम हाइफन लगाइए, MD लिख दीजिए, MD जहाँ चलेगा SM लिख दो, कोई ठीक है चलो करो। इसमें आप दे दो 4 दे दो, -4 अभी सेम इसको कॉपी करो पूरे डिव को, कॉलम वाले पूरे डिव को कॉपी करो। इस पूरे को नहीं, ओनली कॉलम वाले को। हाँ कॉपी करो और पेस्ट करो एक और बार, एक और बार पेस्ट करो। अभी जो आपको जो बटन लेकर आना है वो मिड में लेकर आना है। यस मैम। मिड में लेकर आना है। एक काम करो, ऊपर वाला जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसको 1 दे दो, कॉल SM 4 हटाकर 1 दे दो। नीचे वाले को भी 1 दे दो, नहीं बीच वाले को तो रहने दो, बीच वाले को 10 दे दो। 10? हाँ और नीचे वाले को दे दो 1 4 1 ठीक है, 12 हो गया इसका काउंट। यस मैम। है ना, अभी क्या करो, जो कॉल SM 10 है उधर आओ। इसे कॉपी करना है? नहीं उसके 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 अंदर वर्क करेंगे। अब हम एंटर करो, अभी इसमें बटन डालो। अभी चलाओ इसको, इतना चलाओ। ठीक है, अभी एक काम करो, वापस आओ। अब ना एक काम करो, ये जो बटन था ना, अब हमको क्या करना है कि हमारा ऐसा ये नीचे वाला बटन भी डालकर देखो, नेक्स्ट सेकंड वाला। मैम ये यहीं पर डालना है? अभी ना सिर्फ बटन वाला ही करो। एक काम करो, ये चेकिट वाला है ना जो, वापस से चेकिट वाले को ही कॉपी करो बटन को और उसको ही इसके नीचे पेस्ट कर दो। अभी एक बार चलाना। हो गया ना, अब देखो क्या हो रहा था। थैंक यू। जो डिव होता है ना हमारा,
तो जब भी हम div बनाएंगे तो वो एक न्यू रो से स्टार्ट होता है बाय डिफॉल्ट में। अब ये जो आपके दो बटन है ना, इनको आप div में डाल दो, एक और न्यू div बनाओ और इन दोनों बटन को सेपरेट सेपरेट div में डाल दो, तो ये वापस से एक के नीचे एक आने लगेंगे। करके देखो। फिर से डिप बनाओ। नहीं नहीं, रुको रुको, एक काम करो, कॉल SM10 है ना जो, ये वाला। हाँ उसके नीचे आओ, एक न्यू div बनाओ, उसमें कोई क्लास मत देना। हाँ, और ये जो फर्स्ट वाला बटन है चेक इट वाला, क्लास मत दो, क्लास मत दो। ये जो फर्स्ट वाला बटन है चेक इट, इसको इस पे डालो, अंदर डालो इसके, इधर नहीं। ये तो डिव के अंदर आ गया। हाँ, Ctrl Z करो, Ctrl Z। अभी डालो उधर, div के अंदर डालो, बीच में। हाँ, सेम सेकंड वाला बटन भी ऐसे ही करो। इस div के अंदर नहीं, एक और न्यू div क्रिएट करो, उसमें डालो इसको, सेकंड वाले बटन को भी। एक और एक काम करो, ये जो, हाँ इधर ही एक और div बनाओ। ये वाला बटन इसके अंदर डालो। सेव करो एंड रन करो, तो देखो ये एक के नीचे एक आ गया। तो div क्या करता है, जब भी आप कोई भी div बनाओगे तो वो बाय डिफॉल्ट में नीचे आने लगेगा, एक के नीचे एक आने लगता है। div की प्रॉपर्टी ही ऐसी होती है। अब एक काम करो, इसको ना div जो बनाए थे ना आपने, जिसमें क्लास नहीं दी थी, दोनों बटन में, वहां पर div की जगह span लो, div हटाकर span लिखो वहां पर। हाँ, किसमें देना है स्पैन? ये जो div लिखा है ना, स्पैन। हाँ इसकी जगह। हाँ हाँ दो, स्पैन। ऊपर भी span दो। हाँ, उसके ऊपर भी। स्पैन। सेव करके रन करो। बस मैम सेव किया। ठीक है, ओके मैम। div और div में ही डिफरेंस समझ में आया है? div क्या करता है सभी को, वो एक के नीचे एक आ जाता है। हाँ, अगर हमें div ही लेना है और उसको अपने अलाइन करना है तो हमें CSS प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेंगी, जो भी होती है फ्लेक्स वगैरह करके। हेलो मैम, अमन बोल रहा हूँ। हाँ मैम। मैम, हाँ जैसे इसमें जो आ रहा था जेंडर के लिए मैं करता हूँ तो जेंडर वो कंबाइन हो जाता पूरा में, मतलब ओवरलैप करता है मेल फीमेल वाला जो भी रेडियो बटन है ना वो। वो तो CSS में इसमें प्रॉब्लम जो होगी। भी आपने बूटस्ट्रैप यूज किया था? नहीं मैम। हाँ, तो बूटस्ट्रैप से एक बार करके देखना, बाकी अगर वो ऐसा हो रहा है HTML में तो आपको CSS लगानी पड़ेगी। ओके मैम। जैसे अभी नवीन ने इंस्पेक्ट करके देखा था ना, पैडिंग देकर देखा था हमने पहले, तो पैडिंग से हमारा काम नहीं बना था, फिर हमने उसमें मार्जिन देकर देखा तो उससे हमारा काम बन गया था। फिर वही कोड फिर हमने अपने कोड में डाल देंगे फाइल में अंदर। ऐसे ही आप ट्राई करके देखना। मैम हाँ अभी जो आपने बटन बनवाए थे मैम, अगर अपन उनको मार्जिन पैडिंग या ऑफसेट वगैरह देते तो अभी तो बन ही जाता शायद। हाँ, वो बन जाता अभिषेक, बट उसमें ऐसा होता है कि अगर आप स्क्रीन साइज चेंज करते तो हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, रिस्पॉन्स में हाँ तो हो सकता है वो रिस्पॉन्सिवनेस उसकी बिगड़ जाती। फिर उसे अलग से एक्सटर्नल CSS के थ्रू रिस्पॉन्स करना पड़ता। हाँ, फिर मीडिया क्वेरी लगानी पड़ती। ओके मैम, थैंक यू। है ना, मतलब ऐसा है कि हम ना CSS देने से थोड़ा सा बचे तो अच्छा है, क्योंकि फिर बाद में ये होता है कि हमने अलग से CSS दी है ना, तो उसमें हमें थोड़ा बहुत मीडिया क्वेरी लगाना पड़ता है। अगर लगानी पड़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है वो, बट अच्छा ये रहेगा कि हम कोशिश ऐसे करें कि हमारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस से ही काम चल जाए। और किसी को कुछ डाउट?
अभी मैं CSS लगा रही थी तो वो खराब हो रहा था सब। हाँ कोई बात नहीं। अब क्यों हो रहा था वैसे? जी मैम। क्यों हो रहा था? ये बटन वाला है? हाँ मैम, ऊपर नीचे हो रहे थे और उनका साइज भी बिगड़ रहा था। हाँ बिल्कुल होता है वो। कोई बात नहीं, करते करते आपको चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। यस मैम। इवन पता है अब भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम ट्राई करते हैं तो हमें अब करते करते अब क्लियर हो रही हैं। तो ऐसा नहीं सोचना यार ये चीज़ तो मेरी रह गई, आगे आगे के टॉपिक्स पढ़ाने लगे। कोई बात नहीं, आप बस प्रैक्टिस मत छोड़ना, आपको करते करते सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी जो पढ़ा रहे हैं वो ध्यान से करो और थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम दो। मतलब थोड़ा प्रैक्टिस, हार्ड वर्क थोड़ा सा करो तो आपकी चीज़ें जल्दी क्लियर होंगी, आप जल्दी कवर अप कर पाओगे। ओके। ये सभी के लिए है, ठीक है। अभी नेक्स्ट किसको डाउट है? मैम मैम हाँ जैसे हम एक कंटेनर के अंदर जब एक रो क्रिएट करते हैं उसके अंदर जब कॉलम कॉलम बनाएंगे ना मैम, तो जैसे हाँ मान लो हम एक कॉलम में हमें 3 इमेजेस रखनी है। हाँ। मैम प्रॉब्लम ये आ रही है मैम, तीनों इमेजेस के बीच में मार्जिन मतलब स्पेस नहीं आ रहा मैम, तो हम स्पेस कैसे लेके आएंगे? फिर उस केस में आपको फिर पैडिंग मार्जिन वगैरह देना पड़ेगा। मैम वो चीज हम बिल्कुल, जैसे वो आपने जो टास्क दिया था ना, नीचे जो इमेजेस थी ना मैम, हाँ मैम वो चीज मैम जब सिंगल रो में जब वो चीजें तीनों चीजें ले रहा था तो मैम उसमें दिक्कतें आ रही थी मैम, स्पेस बिल्कुल नहीं दे रहा था मैम, रो मेरे को ऑफ साइड नहीं लगा रहा था फिर एक हाँ। काम करना, आप सिंगल रो यस मैम। बनाना और आपकी 3 इमेजेस लेकर आनी है ना आपको एक रो में। हाँ। तो यस मैम। 3 डिव बनाना, मतलब 3 डिव में क्लास देना, कॉलम को सेपरेट, मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में यस डिवाइड मैम, कर फोर देना। फोर फोर साइड में डिवाइड किया था मैम कॉलम उसको, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये नहीं, हम तीनों में जा रहे हैं बट प्रॉब्लम ये आ रही है उसके बीच में जो मार्जिन बोल सकते हैं या स्पेस बोल सकते हैं वो चीज नहीं आ रही मैम, वो बिल्कुल वो अटैच होके आ रही है इमेज। अच्छा ठीक है, आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए। मैम अभी तो मैं मोबाइल में चल रहा है मैम, मेरा लैपटॉप में तो कर रहा हूँ मैम अभी मैं। तो फिर कल आप दिखा देना, एक बार खुद से यस मैम। वापस से यस मैम। ट्राई करना। हाँ कौन बोल रहा है? यस मैम। मैम ये जो बोल रहे हैं इसमें थंबनेल्स भी लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल थंबनेल लगा सकते हैं आप। ओके। ठीक है, अभी नेक्स्ट किसको डाउट है? अच्छा एक बात बताओ, मैं जिससे पूछूं वो बताना, ठीक है। अगर बूटस्ट्रैप की क्लास है मेरी, मान लीजिए कंटेनर है, और मैंने उसको कंटेनर वैसे हमारा स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में है, अगर हम उसे कैप्स में कर दें तो वो वर्क करेगा क्या? यस मैम, करना चाहिए क्योंकि HTML शायद केस सेंसिटिव नहीं रहता है मैम। और कोई? क्वेश्चन मैम दोबारा बोलेंगे मैम? जो हमारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस होती हैं, यस मैम। अगर उनको मैं लाइक कैपिटल लेटर में कर दूं स्मॉल से, मतलब यस मैम। सीधा सा क्वेश्चन है, वो कोई केस सेंसिटिव होती हैं या नहीं होती हैं? मैम इस बूट स्टेप की क्लासेस मैम केस सेंसिटिव होती है मैम। ओके, और कोई? केस सेंसिटिव ही होगी। बाकी लोग का क्या आंसर है? हम रन तो करेगा ही वो। क्या? हम रन तो करेगा ही वो, अगर कैप्स में होगा तो। रन करेगा मतलब उसकी जो एक्चुअल CSS प्रॉपर्टीज हैं वो उसको मिल जाएंगी? हाँ शायद। शायद नहीं, कन्फर्म हाँ मैम। मिल जाएंगी। और कोई? मैम स्टैंडर्ड मोड में होती है केस सेंसिटिव बूटस्ट्रैप में। ओके, और कोई? सभी लोग बताओ। अच्छा सभी लोग एग्री हैं कि केस सेंसिटिव होती है या फिर कोई डिसएग्री है कि केस सेंसिटिव नहीं होती है? मैम केस मैम सेंसिटिव मैं नहीं होती। नहीं होती? क्या? मेरे मैम अकॉर्डिंग इसमें तो नहीं होती सिलेक्टर मैम। होता है। जो हमारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस होती हैं वो केस सेंसिटिव होती हैं, ये आप एक्सपेरिमेंट करके देखना। बूटस्ट्रैप नहीं पढ़ा तो मैंने पढ़ाया तो था अमन।
यस मैंने सही बोला था। जिन लोगों ने बोला था कि केस सेंसिटिव होती हैं, वेरी गुड। और जिन लोगों ने नहीं बोला था, कोई बात नहीं, क्योंकि हम सीखेंगे तभी आएगा। यस मैम। ये चीज भी मेरे को कुछ टाइम पहले ही पता चली थी एक्चुअली, तो इसीलिए मैंने आप लोग से पूछ लिया। मैम तो हम तो बिगनर हैं अभी, तो हमें कैसे पता चलेगी? तो मैंने बता दिया ना, इसीलिए। ओके मैम। तो ये नहीं सोचना कि हम बिगनर हैं तो हमें अभी से कैसे पता चलेगा कि हमारे सीनियर को तो बाद में पता चला था, ऐसा कुछ नहीं होता है। इवन आप अपने सीनियर को भी कुछ नई चीजें सिखा सकते हो। मैम जब सीख जाएंगे तो फिर आपको बता देंगे मैम। ओके, ठीक है। बाकी लोगों को कोई डाउट है? अच्छा, अभी कल जैसे आप लोग बोल रहे थे बूटस्ट्रैप में प्रॉब्लम आ रहा है, आज कल के अकॉर्डिंग थोड़ी कम प्रॉब्लम आई या फिर कल जितनी ही है? मैम थोड़ी कम हो गई मैम, हुई है मैम, अभी यूज किया था मैंने मैम, बन रहा है थोड़ा थोड़ा। बन रहा है। बाकी लोग? बाकी लोग भी तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ, नहीं आ रही है तो बताओ। इसमें मैं अभी पढ़ रहा हूँ अभी पूरा ज्यादा मतलब नहीं है। कल के अकॉर्डिंग कितनी प्रॉब्लम आ रही है? कल जैसे मोस्टली लोग बोल रहे थे नहीं आ रहा बूटस्ट्रैप, समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ पे क्या क्लास लगानी है, समझ ही नहीं आ रहा। तो अभी क्या है, अभी क्या सीन है? मतलब समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत आया या बिल्कुल नहीं आया या कल जितना ही है? तो मैं उसके अकॉर्डिंग फिर कल के सेशन प्लान करूंगी, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। कल से तो मैम बेटर है। कल से बेटर है। बाकी लोग? मैम वैसे आप कल क्या बताओगे? कल भी हम यही बूटस्ट्रैप के ऊपर कोई टास्क देंगे, ये वीक हमारा बूटस्ट्रैप ही चलेगा, अच्छा मैम। जिससे आप लोग अपने कंसेप्ट क्लियर कर लो अच्छे से। कल सभी बूटस्ट्रैप लोग, थोड़ा सा मतलब यूनिक है इस चीज में, थोड़ा अलग है, डिफरेंट है थोड़ा। हाँ, क्योंकि कल सभी लोग बोल रहे थे ना कि हमें अभी समझ नहीं आ रहा है, फिर आगे के कंसेप्ट्स मतलब आगे न्यू टॉपिक्स कैसे कवर करेंगे, तो इसीलिए फिर हम लोगों ने प्लान किया कि आप लोग को एक वीक और दे देते हैं, है ना? मैं वैसे आप सीएसएस से ज्यादा बूटस्ट्रैप को ज्यादा रिकमेंड करते हो ना? हाँ बिल्कुल। इवन अभी आप लोग को लग रहा होगा अरे यार सीएसएस तो अच्छी है, बूटस्ट्रैप तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन कुछ टाइम करते करते आप लोग बोलोगे यार क्या है ये एचटीएमएल सीएसएस, मैं तो बूटस्ट्रैप की क्लासेस ही यूज करूंगा। नो मैम, अगर मैं बोलूँ मेरे को इतना ज्यादा नहीं पता, बट मैं बोलूँगा वो ज्यादा सही है, वो ज्यादा इजी है करने में, क्योंकि हाँ अपने आधे कमांड वो खुद लगा देता है, आधा कमांड हमको देना पड़ता है। सीएसएस में हर एक छोटी चीज देनी पड़ती है। वही, इसीलिए बूटस्ट्रैप मैं रिकमेंड कर रही हूँ। इवन वो रिस्पॉन्सिव भी होती हैं, बूटस्ट्रैप की जितनी भी क्लासेस होती हैं वो रिस्पॉन्सिव होती हैं। वही मैम कुछ वही मैम, कुछ चीजों में हमें दिक्कत आती है बट सभी में नहीं आती। अगर जितना जितना बोलूँ कि सीएसएस में जितना याद करना पड़ेगा, थोड़ा याद रखना पड़ेगा, वो बूटस्ट्रैप में इतना नहीं रखना पड़ेगा आगे तो आपको। हाँ, आपको बाकी क्लासेस तो करते करते आ जाएंगे। जैसे हाँ अब रो है, रो से हमें समझ में आता है रो से क्या बनना है, रो से एक लाइन ही मतलब एक हॉरिजॉन्टल स्पेस आ जाएगा, कॉलम से क्या होना है, एक वर्टिकल चीजें आ जाएंगी। ऐसा होता है। टेबल से, टेबल क्लास हम यूज कर रहे थे, टेबल से क्या होगा हमें पता है, नेव पर बनाना है, नेव नेव क्लास यूज करेंगे। तो ये चीजें मतलब इतनी टफ भी नहीं है क्लासेस, बस करते करते आ जाएंगी। तो अभी एक काम करना आप लोग कि आज भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ो, फिर कल मैं एक न्यू टास्क दूंगी, ठीक है? वो टास्क फिर आप शाम तक मतलब जैसा भी हो करना उसको, और फिर डाउट्स वगैरह पूछना। और मॉर्निंग में अगर निकले डाउट्स तो वो भी पूछ लेना, जो भी आप लोग आज प्रैक्टिस करो या फिर करो जो भी, तो उसमें भी डाउट्स हो तो मॉर्निंग के सेशन में पूछ लेना, बाकी की इवनिंग में पूछ लेना। ओके, मैम अभी डाल देना आप टास्क मैम, जैसे मैम रात में टाइम मिल जाता है करने के लिए मैम। अभी मैं इसलिए नहीं डालूंगी नवीन, क्योंकि बाकी लोग भी हैं जिनका नहीं हुआ है, तो उनको भी थोड़ा सा आ जाने दो लेवल पे, और बाकी आप अपने एंड से प्रैक्टिस कर लेना, और भी न्यू न्यू ओके मैम। चीजें हैं वो प्रैक्टिस कर लेना, तो जिनके मैम आप टास्क। जी मैम। इसको जैसे पूछ रहा है, इसको ये बता दीजिए कि क्या पढ़ सकता है यूनिक बूटस्ट्रैप में, क्या पढ़ सकता है जो और भी सीखना आगे के चाहता है? टास्क, और भी आगे के टास्क आप कर सकते हो, लाइक अपने ही उससे ले लेना, मॉडल बनाकर देख लेना,
और ड्रॉप डाउन कैसे लगाते हैं वो लगा लेना, एंड बहुत सारी पढ़ने के लिए तो चीजें। मैम बहुत सारा आएगा मैम। हाँ, बूट W3 स्ट्रैप स्कूल का करने में W3 स्कूल खोलोगे, उसमें काफी सारे टॉपिक्स हैं, बहुत तो सारा देख पढ़ने के लेना। लिए। मैम हाँ मैम जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने बॉडी में स्पिनर लगा दूं, देन उसके बाद स्पिनर के अराउंड 1 2 या 3 सेकंड बाद मेरा पूरा वेब पेज ओपन हो, ये कैसे होगा? वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होगा। बूटस्ट्रैप के थ्रू नहीं होगा? नहीं। ओके मैम। ओके, और कुछ? तो देखो, जिन लोगों का टास्क हो गया है मैम आज। हाँ। जो अभी मैंने स्क्रीन शेयर किया था, तो मेरा जो इमेज था, बैकग्राउंड इमेज, वो सही से नहीं आ रहा था, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा उसमें? उसके लिए आपको CSS लगानी पड़ेगी। नो रिपीट करके होता है, बैकग्राउंड साइज कवर करके होता है, मतलब आपको ऑनलाइन मिल जाएगा कि आप जो इमेज है वो आपके स्क्रीन पर अच्छे से आ जाए। बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं ये सर्च कर लेना बाय यूजिंग CSS, आपको मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू। नहीं हो तो पूछ लेना, वैसे मिल जाएंगे, और कोशिश करना कि मिल जाए। ओके। ओके। और जिन लोगों का आज टास्क कंप्लीट हो गया था वो लोग आज अपना बूटस्ट्रैप ही पढ़ना, और कल मुझे बताना कि क्या एक्स्ट्रा पढ़ा। और जिन लोगों का नहीं हुआ था उन लोग का आज का और टाइम है, वो कर लो कंप्लीट, फिर कल से न्यू टास्क देंगे। डाउट्स लेकर आना सभी लोग, ठीक है? यस मैम। तो सेशन एंड करें फिर? यस मैम। मैम वो करने दो, क्या? विजिट आउट। ओके, कर लीजिए। मैम हाँ, मैं जब विजिट इन करता हूँ तो साथ में ऑटोमेटिकली विजिट आउट हो जाता है अपने आप? ऑटोमेटिकली हो जाता है। यस मैम, जैसे मैंने अगर 9:45 पे विजिट इन किया तो 9:46 पे अपने आप विजिट आउट हो जाता है, मार्क हो जाता है उसमें अपने आप। ओके, तो एक बार आप ऐसा करना है, HR मैम को मैसेज ड्रॉप कर देना, और मैं भी उनको मैसेज कन्वे कर दूंगी कि ऐसा हो रहा है, तो हम देख लेंगे। यस मैम। ओके, आप भी मैम इस HRM। सेशन के बाद मैम वो लिंक दे दीजिएगा प्लीज। हाँ, किस चीज की लिंक? सेशन का मैम रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग देखो, ड्राइव पे जाएगी या फिर यूट्यूब पे जाएगी, तो आप जो मैम ने लिंक शेयर की है यूट्यूब की उस पर, लेकिन देखो टाइम लगता है, सेशन के जस्ट बाद नहीं मिल पाता, थोड़ा रुका ओके। करो, हाफ एन आवर रुक जाया करो, क्योंकि अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें, ठीक है? और ऋषभ, आप UB HRM ऐप यूज कर रहे हो या UB अटेंडेंस? मैम HRM। HRM कर रहे हो, ओके। मैम कल भी हो रहा था और आज भी यही हो रहा है इसमें। ओके ओके, ठीक है, मैं मैसेज कन्वे कर दूंगी ये, और आप भी एक बार मैसेज ड्रॉप कर देना है HR मैम को। ओके, ओके मैम। ठीक है, तो फिर सेशन वाइंड अप करें? ओके। यस मैम। यस ओके, मैम। चलो बाय, गुड बाय नाइट। मैम। गुड नाइट। बाय मैम। गुड नाइट।